हिमानी देखिए, ये 2006 में रिपोर्ट आई थी स्वामीनाथन कमीशन की। 18 साल बाद परिस्थितियां बहुत कुछ बदली हैं और यही वजह है कि सरकार चाहती है कि इस पर एक कमेटी बनाई जाए जिस पर व्यापक तौर पर विचार किया जाए। आप याद कीजिए 2004 और 2006 में जब ये कमेटी बनी थी और रिपोर्ट आई थी, उस समय हर देश के हर कोने से किसानों के आत्महत्या की खबरें रोज आती थी। परिस्थितियां आज के दौर में बदली हैं और सरकार ने आंकड़े भी दिए हैं कि पिछली जो यूपीए सरकार थी उससे कई गुना ज्यादा सरकार ने खरीद की है। लाखों करोड़ रुपए की खरीदारी की बात सरकार ने की है। रही बात एमएसपी की, तो वो दो टूक में हल नहीं हो सकता, क्योंकि ये 70 साल पुराना मामला धीरे धीरे आज की परिस्थितियां क्या है उसको लेकर के भी सरकार चाहती है कि ठोस बातचीत हो। लेकिन उस धड़े में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि दो टूक सरकार कहे कि हम कैबिनेट में डिसीजन लेते हैं और इसको लागू करते हैं। परिस्थितियां बहुत चेंज हो चुकी हैं, इसीलिए सरकार ने 5 जो दूसरी फसलें थी जिसको कि कहते हैं कि ये एक तरह से आर्थिक रूप से ज्यादा फायदा देने वाली फसलें हैं, उन पर 5 साल की गारंटी ले रही थी और ये कहा जा रहा था कि इस पर इनको हम गारंटी लेते हैं। लेकिन असल बात यह है कि एक धड़ा जो नहीं मान रहा है उसका ये कहना है कि दाल हो या फिर कपास हो या फिर दूसरी उसमें जो दूसरी चीजें हैं वो ऑलरेडी जो एमएसपी सरकार देगी उससे ज्यादा भाव पर मार्केट में बिक जाती है और सरकार यही चाहती है कि कम से कम किसान को कहीं नहीं नुकसान होना। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। इस बीच एक्सक्लूसिव तस्वीर पहले अपने दर्शकों को दिखा दें। शंभू बॉर्डर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए ड्रोन का भी इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है, आंसू गैस के गोले दागने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों की जो भीड़ आप देख रहे हैं, लगभग 14,000 की संख्या में प्रदर्शनकारी शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं, अपनी बात पर अड़ग है कि वो आगे जाकर ही मानेंगे। यही एक बड़ी वजह है कि प्रशासन को बार बार उन्हें रोकने के लिए टियर गैस का इस्तेमाल करना पड़ रहा है और उसके लिए बकायदा ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आमने सामने प्रशासन और प्रदर्शनकारी हैं। एक तरफ प्रदर्शनकारी अपनी बात पर अड़ग है तो दूसरी तरफ प्रशासन ने ठान लिया है कि किसी भी कीमत पर प्रदर्शनकारियों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, नहीं तो बवाल की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, जिस तरह से बवाल की तस्वीरें हम वैभव पहले भी देख चुके हैं। बिल्कुल मोनिका, इस प्रदर्शन के अगर पूरे कोर को समझे तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी को लेकर यह लड़ाई जो प्रदर्शनकारी लड़ रहे हैं ये कितनी ज्यादा व्यवहारिक है ये बात की चर्चा का विषय है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को सीधी शंभू बॉर्डर से दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रदर्शनकारियों का बड़ा जत्था जो इस वक्त बॉर्डर पर है और बॉर्डर पार करने की हर मुमकिन कोशिश जो है वो 11 बजे तकरीबन की भी गई थी, लेकिन फिलहाल अभी वहां पर बैठकों का दौर जारी है। प्रशासन ड्रोन के जरिए लगातार आंसू गैस के गोले छोड़ रहा है ताकि इस भीड़ को तितर-बितर किया जा सके और इन तमाम तस्वीरों के जरिए हम आपको वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि कैसे इन प्रदर्शनकारियों ने इस प्रदर्शन को उग्र और दिल्ली की तरफ जिस कूच की तैयारी हिमानी की है उसको ये अंजाम दे सके। दीपेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दीपेश, जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो ऐसा लग रहा है कि कोई फिल्मी सीन चल रहा हो, कोई युद्ध चल रहा हो, क्योंकि इधर से आप देखिए कि वर्दीधारी जो आंसू गैस के गोले क्योंकि इसीलिए छोड़ रहे हैं, वहां पर स्थिति जो है वो कंट्रोल में नहीं रही। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें जो है वो इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखेंगे, क्योंकि 11 बजे का जो वक्त है वो यहाँ पर तय किया गया था। लगभग 11 से 11:30 बजे तक का वो वक्त तय किया गया था। उस वक्त जिस तरह की तस्वीरें थी वो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कैसे जो किसान हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ से प्रशासन जो है वो आंसू गैस के गोले दागता हुआ नजर आ रहा है। ये भी तस्वीरें उस तरफ उस वक्त निकल कर सामने आई कि ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही थी और कैसे भी जो किसान हैं उन्हें आगे न बढ़ने के लिए कहा जा रहा था, यहाँ तक कि रोकने की हर संभव कोशिश जो है वो नजर आ रही थी। मगर अब उसके बाद जो है वो बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और तब किसानों को कह दिया गया कि जब तक बैठक में कोई डिसीजन नहीं लिया जाता है तब तक इस प्रोटेस्ट को अभी यहीं पर जैसे अभी तक चल रहा था वैसे ही चलाना है। अब इस बैठक के बाद जो फैसला होगा उसके बाद अगला कदम जो है वो नजर आने वाला है। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें आप देख पा रखेंगे ये तस्वीरें उस वक्त की तस्वीरें हैं जब किसान जो है वो आगे बढ़ रहे थे और उनके आगे बढ़ने के दौरान उन्हें रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने आंसू गैस के गोले दागे, ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही थी। लगातार
जो पहले तस्वीरें निकलकर सामने आई थी कि जो रबर बुलेट्स के उनका भी इस्तेमाल हुआ था, तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो बॉर्डर एरिया पर दिखाई दे रही थी। अब अभी यहाँ जो तस्वीरें हैं, यहाँ से लगभग आप उस शंभू बॉर्डर के डिस्टेंस के अगर बात करेंगे तो लगभग 4 से 5 किलोमीटर का ये जो पूरा रास्ता है ये ब्लॉक नजर आ रहा है। यहाँ चप्पे चप्पे पर पुलिस बल, बिल्कुल चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। दीपेश, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं और कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, देखा जाए तो पंजाब के प्रदर्शनकारी धीरे धीरे और भी ज्यादा उग्र होते जा रहे हैं। आंदोलनकारी न सिर्फ दिल्ली कूच का ऐलान कर चुके हैं बल्कि बॉर्डर पर भारी औजारों के साथ जमा हुए हैं। तो वहीं सुरक्षा बलों ने भी उपद्रव से निपटने की पूरी तैयारी कर ली है। कुल मिलाकर शंभू बॉर्डर पर तनाव की स्थिति लगातार बरकरार है। रुक रुक कर प्रशासन की ओर से आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम अपनी ओर से बिल्कुल पीसफुली रहेंगे, पर जो हमने देखा कि केंद्र अर्धसैनिक फोर्सों के द्वारा किसान और मजदूर की आज खून की होली खेलेगा। बातें शांतिपूर्ण प्रदर्शन की करते हैं और बॉर्डर पर भारी भरकम मशीनों के साथ नजर आते हैं। दिल्ली कूच की मांग करते हैं और हाथों में लाठी डंडे, बर्छी और तलवार रखते हैं। सरकार पर आरोप लगाते हैं और बॉर्डर पर बैरिकेडिंग तोड़ने की पूरी तैयारी के साथ नजर आते हैं। अपनी मांगों के लिए पिछले 10 दिनों से दिल्ली से सटे हरियाणा बॉर्डर पर हजारों की संख्या में मौजूद ये लोग कौन हैं? चेहरों पर मास्क है, शील्ड के पीछे छिपाकर बुलेट प्रूफ पॉकलेन, ड्रोन गिराने के लिए पतंग और खुद को बचाने के लिए बोरियों का जैकेट बनाने वाले ये लोग कौन हैं? ये किसान नहीं, आंदोलनकारी हैं। वो प्रदर्शनकारी जो किसानों के नाम पर देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्र अर्धसैनिक फोर्सों के द्वारा किसान और मजदूर की आज खून की होली खेलेगा। ये देश सभी का है, प्रधानमंत्री सभी के हैं। उनको आगे आके परिस्थितियों को संभालना चाहिए और हमारी मांगे मान लेनी चाहिए। इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि हम ऐसा कुछ हो जो देश को आज दुखद तस्वीरें देखने में सामने आए। किसान वो होता है जो खेतों में मेहनत कर फसल उगाता है, जो देश का पेट भरता है, लेकिन जो इस वक्त बॉर्डर पर इकट्ठा हैं, वो किसान नहीं, वो आंदोलनकारी हैं, जो किसानों के नाम पर सिर्फ लोगों को भड़का रहे हैं, बरगला रहे हैं और भटका रहे हैं। हमारे गए हैं किसान भाई आगे, हम भी जाएंगे, एक बार होकर आ गए हैं। तो आज क्या लग रहा है, मतलब आज एंट्री हो जाए, दाखिल हो पाएंगे, क्या लग रहा है आपको? आपकी तैयारी? कोशिश तो पूरी करेंगे हम। हाँ, एक तरफ भारी भरकम मशीन के साथ किसान बॉर्डर पर इकट्ठा हैं, तो दूसरी तरफ 13 फरवरी से शुरू हुआ यह आंदोलन अभी तक 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाया और उसका कारण है हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस की बाड़ेबंदी। शंभू बॉर्डर पर जैसी तस्वीरें हैं उसी स्थिति को नापते हुए दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी के इंतजाम किए जा रहे हैं। आप देखेंगे कि अभी जो इंदिरापुरम के कौशाम्बी के एसएचओ हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे और अपने स्टाफ को ब्रीफ करते हुए यहाँ पर नजर आए। लेकिन दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, अपने स्टाफ से लगातार ये बात कर रही है कि किसी भी तरीके का बल प्रयोग नहीं करना है। अगर कोई भी प्रोटेस्टर्स आते हैं तो उनको शांति से समझाना है कि धारा 144 लगी हुई है, दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर ट्रॉली आप नहीं ले जा सकते, उनको डिटेन जो है वो किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए हरियाणा दिल्ली बॉर्डर को अभेद किले के रूप में तैयार किया गया। कटीली फेंसिंग और मजबूत बैरिकेडिंग की गई। हरियाणा पुलिस ने अपने पंजाब से लगते हुए सभी सीमाओं पर सीधा तस्वीरें शंभू बॉर्डर से, प्रदर्शन के बीच ये सीधा तस्वीरें शंभू बॉर्डर से आप देख सकते हैं यहां पर कैसे तमाम प्रदर्शनकारी जो हजारों की संख्या में मौजूद हैं वो शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। दिल्ली कूच की बात कही जा रही थी। सुबह हमने तमाम तस्वीरें भी देखी कि कैसे यहां पर पुलिस प्रशासन और इन प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की फुल्की झड़प भी हुई। प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोलों का भी इस्तेमाल किया गया। इस भीड़ को तितर बितर करने के लिए
लेकिन हर एक तैयारी करके पहुंचे इन प्रदर्शनकारियों का ये जमावड़ा अभी भी शंभू बॉर्डर पर आपको नजर आ रहा होगा। सबसे पहले ये तस्वीर रिपब्लिक भारत आप तक पहुंचा रहा है और ये तस्वीर, इन तस्वीरों के पीछे मोनिका मंशा क्या है, ये शायद हमारे दर्शक बहुत आसानी से समझ सकते हैं। बिल्कुल, मंशा को लेकर ही तो सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं और शायद अब वो वजह भी धीरे धीरे समझ में आनी शुरू हो जाए, क्योंकि जब प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है, 5वें दौर की वार्ता के लिए प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है, बावजूद इसके दिल्ली कूच की मांग पर, दिल्ली कूच पर लगातार प्रदर्शनकारी अड़े हुए हैं। वो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे पंजाब पुलिस हो, चाहे हरियाणा पुलिस हो, लगातार हर बॉर्डर पर निगरानी रखी हुई है। और शंभू बॉर्डर की तस्वीरें हिमानी हम देख रहे हैं, जहां पर देखिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है बातचीत का, बावजूद इसके शांति बनाए रखने की बजाय लगातार आगे बढ़ने की चाहत प्रदर्शनकारियों की। और वो उसी से समझ आता है मोनिका, जिस तरह से भारी भरकम मशीनें लेके वो वहां पर पहुंचते हैं, जिस तरह से स्पेशल मास्क के साथ वो एकदम से तैनात वहां पर नजर आते हैं, सुबह से ही नजर आते हैं, क्योंकि आज का वो दिन मुकर्रर किया गया था, 11 बजे का वो वक्त मुकर्रर किया गया था कि जब दिल्ली कूच की बात कही गई। और यही कारण है कि बैरिकेड्स तोड़े जाते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश की जाती है। इस बीच पुलिस के साथ थोड़ा संघर्ष भी देखने को मिलता है और कंट्रोल में इन्हें करने के लिए पुलिस आंसू गैस के गोले दागती है, जिसकी तस्वीर अभी भी हम देख पा रहे हैं। ये शंभू बॉर्डर से सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। कुछ हलचल सी वहां पर बीच में अभी काफी तेजी के साथ दिखी भी थी, झंडे लिए, बैनर लिए, पोस्टर लिए ये प्रदर्शनकारी वहां पर बैठे हुए हैं। तो कुछ ऐसे भी हैं जो ट्रैक्टर्स के साथ, भारी भरकम मशीनों के साथ आगे बढ़ने के लिए आमादा हैं। ये दो तस्वीरें शंभू बॉर्डर से ही हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। एक तरफ सरकार ये कह रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, के लिए उस कमरे में दिखाई नहीं दिए किसी को, दृश्य थे लेकिन थे वहां पे। आप लोगों ने अगर वीडियो में देखा हो, वीडियो में वहां जितने बीजेपी वाले मौजूद थे सारे कह रहे हैं कैमरे ऑफ करो, कैमरे देखे आपने वीडियो, सारे चिल्ला रहे हैं कैमरे ऑफ करो, कैमरे ऑफ करो। कैमरे ऑफ क्यों नहीं हुए? श्री कृष्ण जी वहां मौजूद थे, उन्होंने कैमरे ऑफ किए। इन्होंने पूरी कोशिश करी कैमरे ऑफ करने की, उस दिन कैमरे ऑफ नहीं हुए। ये कोई संयोग नहीं है।